अब आगे तुलसीदास जी के दोहे पढ़ेंगे। उससे पहले तुलसीदास जी के बारे में ये जान लें कि इनका जन्म 1497 में राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने हिंदी तथा अवधी में अनेक रचनाएं रची हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस जो घर घर में है रहता है, दोहावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, हनुमान बाहु आदि हैं। अब इनके दोहे हैं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यहाँ पर तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि एक घड़ी यानी कि 1 घंटा, आधी घड़ी उससे भी कम आधा कर दीजिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो उसका भी आधा, और आधी में पुनियाद, अगर उतना भी आपके पास समय नहीं है तो उसमें भी आधा कर दीजिए, और आधा करके उस परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए जिन्होंने हमें जन्म दिया है और हमारे जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं दी हैं, सारे भौतिक सुख से लेकर आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख सभी कुछ हमें दिए हैं। तो हम उनको परमपिता परमेश्वर को एक घड़ी यानी कि 24 घंटा में जो 24 घंटा का जो दिन और रात होता है उसमें से कुछ पल निकाल कर उनकी आराधना करें या उनको हम याद करें। अगर उतना भी समय हमारे पास नहीं रहा है तो हम उससे भी आधा कर देंगे। अगर उतना भी समय नहीं है तो अगर आधा घंटा भी हम नहीं दे सकते हैं तो उसमें भी आधा करके आप उस परमपिता परमेश्वर को याद कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनकी उपासना कीजिए जिन्होंने हमें सारी सुख संपदाएँ देकर ये जो है लाभान्वित किया है। तुलसी संगत अगर उतना भी नहीं होता है तो यहाँ यह कह रहे हैं कि तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। और तुलसी जी कह रहे हैं कि साधु की संगति में जाने से साधु अच्छे संतों की संगति में जाने के लिए ऐसे लोग जो ये है जिनके अंदर लोभ नहीं हो, क्रोध नहीं हो, यानी कि जो हमेशा परोपकारी प्रवृत्ति के हो और हमेशा वो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हों, तो उन ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों की जो है लोगों की संगति हमें करना चाहिए। यानी कि साधु प्रवृत्ति जिनमें अच्छाई ही हो, बुराई लेस मात्र भी ना हो, तो ऐसे पुरुषों की संगति हमें करनी चाहिए, ताकि ये जो है इनकी संगति करने से क्या होता है कि हमारे द्वारा किए गए करोड़ों अपराध को परमपिता परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। अब दूसरा दोहा है यहाँ पर, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। यहाँ पर तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि दया जो है वो धर्म का मूल है। धर्म क्या है? तो धर्म का मूल जो है वो दया है। जो हम पूजा उपासना बहुत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर दया की भावना ना हो, हम दयालु नहीं हो, दयालु प्रवृत्ति नहीं हो, तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे अंदर कोई भी धर्म नहीं होता है, उससे हमें कोई भी लाभ नहीं होता है। तो दया जो है धर्म का मूल है। जब दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। पाप जो है अभिमान, अगर हमारे अंदर जो है अभिमान की भावना है या अभिमान है, हम अहंकारी हैं, तो क्या है, यही मूल है, यही पाप है हमारे अंदर। अब पाप का मूल जो होता है, जिसे जड़ भी कहते हैं, ये अभिमान ही होता है। तो तुलसी दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें हमारे शरीर में जब तक प्राण है, यानी कि जब तक शरीर में शरीर चल रहा है, सांस हम ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तब तक हमें दया की भावना जो है हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमें परोपकारी रहना चाहिए और निसहायों की सहायता करनी चाहिए। किसी भी जीव जंतु को देखकर अगर वो कष्ट में है तो हमें द्रवित होकर उसकी सहायता करनी चाहिए। यही हमारा मूल जो है धर्म का ये मूल है और यही हमारा जो है मूल धर्म बनता है।
जब तक हमारे शरीर के अंदर में प्राण है तब तक हमें दया की भावना को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें दया सभी जीव जंतुओं पर दया की भावना रखनी चाहिए। अब है तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजी दे वचन कठोर। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं मीठे वचन बोलने वाले जो होते हैं या जिनकी वाणी मीठी होती है, तो या मीठे जो हम बोलते हैं तो उससे क्या होता है कि चारों ओर सुख की उपज होती है, सुख की अनुभूति होती है। तो वशीकरण एक मंत्र है। और ये जो है मीठे वचन बोलने से क्या होता है कि हम दूसरे को अपने बस में कर लेते हैं। ये मीठे वचन जो है एक ऐसा मंत्र है जिससे हम दुश्मनों को भी अगर हम उसको अपना मित्र बना सकते हैं। तो हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए। और कठोर वचन यानी कटु वचन जो है उसे हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। फिर से तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजिदे वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम जब भी हम बोले मीठा बोले, अच्छा बोले, दूसरे के हित के बारे में ही बोले, क्योंकि यह एक ऐसा वशीकरण मंत्र है जिससे हम दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। हमें कठोर वचन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। एक बार ये पुनः दोहे पर प्रकाश डालते हैं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो यहाँ जो है हमें कुछ समय के लिए एक घंटा हो, एक घंटा अगर हमारे पास समय नहीं हो तो आधा घंटा, अगर उतना भी नहीं हो तो उसमें भी आधा, क्योंकि हमारा जीवन जो है बहुत ही अस्त व्यस्त चलता है, बहुत ही हम व्यस्त रहते हैं। इसीलिए अगर उतना भी नहीं है तो कुछ मिनट, कुछ सेकेंड भी हम परमपिता परमेश्वर को याद कर लें। और उसके बाद जो है अच्छे लोगों की हमें हमेशा संगति करनी चाहिए। अच्छे लोगों की, साधु प्रवृत्ति वाले या साधु संतों की शरण में जाना चाहिए। उनका जो है साथी बनना चाहिए, क्योंकि ये इनमें वो शक्ति होती है कि हमारे द्वारा किए गए करोड़ों अपराध को परमात्मा जो है क्षमा ये कर देते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लगी घट में प्राण। तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक जो है दया की भावना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही दया जो है वो धर्म का मूल है। और अभिमान जो होता है वो पाप का मूल है। अभिमान करने से क्या होता है कि हमारे अंदर पाप की भावना पनपती है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजिदे वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मुँह खोलो मीठा बोलो, यानी कि मीठे वचन का हमेशा हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मीठे वचन बोलने से चारों ओर ऐसा लगता है कि सुख की उपज हो, चारों ओर सुखों से ये जो है ओत-प्रोत हो जाता है। और मीठे वचन जो एक ऐसा वशीकरण है, यानी कि दूसरे को अपने बस में करने का उसमें शक्ति है, जिससे हम दूसरे लोगों को भी अपने बस में कर लेते हैं। तो हमें हमेशा मीठे वचन ही बोलना चाहिए और कठोर वचन को हमें हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। धन्यवाद।